दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी तो भैया के सामने बोलती ही नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। क्या सीखा? 1 घंटा हो गया तुम्हें आए हुए, एक शब्द भी नहीं बोली। क्या हो गया? वैसे तो इतना बोलती हो। नमिता अपनी सहेली से बोली जो उससे मिलने उसके घर आई थी। कुछ नहीं, अब मैं घर चलती हूँ। नजरें नीचे झुकाए शिका उठ कर जाने लगी तो नमिता उसे रोकने लगी, लेकिन वह पास में ही बैठे नमिता के बड़े भाई सचिन की तरफ नजर डालकर बाहर आ गई। बाहर आकर जैसे उसने खोलकर सांस ली। क्या हुआ तुझे शिखा? वो तेरे भैया बैठे थे ना अंदर, मैं कैसे बोलती उनके सामने। युवावस्था में आकर लड़कियां अपने आप ही शर्म की मूर्ति बन जाती हैं। कुछ दिनों बाद ही शिका का रिश्ता सचिन से ही हो गया। नमिता के घर वालों को शिका बहुत पसंद थी। बिना एक दूसरे की रजामंदी पूछे और एक दूसरे को आमने सामने की फॉर्मेलिटी पूरी किए सीधे गोद भराई की रस्म तय हो गई। उस समय घर के बड़ों ने जिससे कहा दिया वहाँ रिश्ता तय हो गया। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता था। फिर भी रिश्ते उतनी ही शिद्दत से निभाए जाते थे। रस्म के बाद नमिता शिका के पास आई। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी भाभी बन गई। शिका तो मानो लाज शर्म से दबी जा रही थी। उस समय चाहे कितनी भी पक्की सहेली या दोस्त से शादी हो रही हो, फिर भी रिश्तों को पूरा आदर दिया जाता था। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। कुछ समय बाद शिका दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। ससुराल तो उसे अपना घर सा ही लग रहा था, क्योंकि वो तो पहले से ही उस घर की दरो दीवार से वाकिफ थी। सारी रस्में पूरी होने के बाद शिका को कमरे में भेज दिया गया। शिका का शर्म और डर से बुरा हाल था। हंसी ठिठोली के बीच सचिन भी अपने कमरे में पहुंचा तो नमिता ने दरवाजा खोला। तू यहाँ क्या कर रही हैं? सचिन हड़बड़ा गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो भैया? मैं तो अपनी भाभी सहेली के साथ सोने आई हूँ। आज उसके साथ सोने का मौका मिला है मुझे। अंदर से शिका सारी बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। चल, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, ये ले तेरा शगुन और भाग यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तभी शोर सुन कर नमिता की माँ वहां आ गई और बोली
क्या बात है, आज के दिन भी तुम दोनों का झगड़ा सल हाँ है। बहू भी क्या सोचेगी, अरे मम्मी भाभी को क्या सोचना है, वो तो भैया के सामने बोलती भी नहीं, तो मुझे ही तो भाभी के पास होना पड़ेगा। किसने कहा तुझसे? आप अंदर आकर भाभी से खुद पूछ लो। भाभी आप भैया के सामने बोलती नहीं होना, और आपको भैया के सामने इस घर में डर भी लगता है ना। याद करो, जब भी आप भैया के सामने घर आती थी तो बिना बात किए चुप साप चली जाती थी। नमिता ने सिक्का को छेड़ा। सिक्का पुरानी बात याद करके शर्म से दोहरी हुई जा रही थी। ये उसके संस्कार हैं, किसी अनजान के आगे ज्यादा नहीं बोलने का। तेरी तरह सपर नहीं करती वो। उसकी यही सादगी तो ससीन के मन को भा गई। सासू माँ की बात सुनकर सिक्का को तो जैसे सर्दी के दिनों में भी पसीने छूट रहे थे। उसकी हिम्मत नजर उठाने की भी नहीं हो रही थी। चल मेरे साथ, इन दोनों को आराम करने दे। सासू माँ नमिता को वहां से खींच कर ले जाने लगी। बेस्ट ऑफ लक भैया। अरे हाँ भाभी, थोड़ी बहुत बात कर लेना भैया से, वरना वह तो बोर हो जाएंगे तुम्हें चुप देख कर। कहकर खिलखिलाती हुई नमिता वहां से भागी। सचिन उसे पकड़ने को उसके पीछे आया तो नमिता ने बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। सचिन और सिक्का दोनों का ही शर्म से बुरा हाल था। उस पर नमिता घी डाल गई थी। किसी तरह हिम्मत करके सचिन ने बात करनी शुरू की। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे को जानने समझने में गुजारी। बातों बातों में कब दोनों का मिलन हो गया उन्हें पता ही नहीं लगा। सुबह जब नमिता ने सिक्का का गुलाब का खिला चेहरा देखा तो बोली, लगता है कल रात तो भैया के साथ सारी शर्म खुल ही गई। अभी बताती हूँ, तुम्हारी शादी भी जल्दी करानी पड़ेगी ननद रानी। कहकर सिक्का ने उसकी सोटी खींचने की कोशिश की तो नमिता शर्मा कर वहां से भाग गई। सिक्का और उसकी सास दोनों हंसने लगी। दोस्तों, ये था 90 के दशक की शादी और सुहलबाजी की एक झलक। उस जमाने में लड़कियां बहुत शर्माती थी। शर्म से जैसे उनकी जान निकली रहती थी। किसी के सामने बात करने की भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।